बैरम खां का पहला तो उसका शिया होना। बैरम खां, बैरम खां की समस्या थी क्या, एक तो वो क्या था, शिया, शिया संप्रदाय से था और ये लोग थे सुन्नी। अब इसने क्या किया कि जो हुमायूं की भतीजी थी एक सुल्ताना बेगम, उससे कर ली शादी, यानी हुमायूं के भाई के लड़की से, यानी राजसी परिवार से इसने अपने संबंध भी स्थापित कर लिए। शिया और सुन्नी के आपस में संबंध हो गए। तो कहते हैं उससे सुन्नी लोग बहुत नाराज हो गए, और इस बात के लिए नाराज हो गए कि बैरम खां तो कल को जो है हमारे साम्राज्य को हथियाना चाहता है और हमारे राजवंश से संबंध इसीलिए बना रहा है। दूसरी चीज क्या थी, इसके डिसीजंस, निर्णय, डिसीजंस, ये अपने निर्णय को क्या करता था, बिना अकबर से पूछे लेता था। इसको लगता था कि अकबर आज भी बच्चा ही है। अब अकबर धीरे धीरे एडल्ट हो रहा था, अकबर धीरे धीरे वयस्क हो रहा था। अब इसको तो वही था कि भाई साम्राज्य मैं चला रहा हूँ और फुली कंट्रोल था इसके, यानी कि उस समय के जो मुगल राजसी परिवार को अगर पैसे भी चाहिए होते थे खर्चे के लिए तो किससे मांगने को मजबूर थे, बैरम खां से। तो तीसरी चीज क्या थी, उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था, व्यय, एक्सपेंडिचर्स, ये पैसा नहीं देता था। हम सब करें, चीजें समझ आ रही है ना क्लियर एकदम से। सिया होना, उसके डिसीजंस जो थे, जो उसका व्यय खर्चा नहीं देता था वो। चौथा आपका अकबर, अकबर के टाइम पर एक था आपका व्यक्ति मुल्ला पीर मोहम्मद, मुल्ला पीर मोहम्मद। ये मुल्ला पीर मोहम्मद जो है ये एकदम से अपोनेंट था बैरम खां का, और मुल्ला पीर मोहम्मद को उसने अपने पद से हटा करके उसकी जगह एक सिया व्यक्ति को अपॉइंट कर लिया। तो इस पर आरोप लगे कि भाई ये तो सुन्नियों का खात्मा करना चाहता है और सियाओं की एंट्री करना चाह रहा है, या मुसलमानों को ये आपका यहाँ पर उनको डोमिनेंट बनाना चाह रहा है, प्रमुख उनको बनाना चाहता है। तो इस तरह से इस पर जब ये आरोप लगे तो एक समय इसके सारे पूरा जो फैमिली थी, वो फैमिली का मतलब है जैसे कि मैंने आपको बताया महामनगा, यहाँ पे कहीं पर नोट कर लेना, महामनगा का बेटा जो था, महामनगा का जो पुत्र था उसका नाम क्या है, अदम खां, इसके ग्रुप में ही था ये भी। ये क्या चाहती थी, अदम खां गद्दी पे बैठे, ठीक है। एक थी इसकी जो पुत्री है, महामनगा की जो बेटी है, इसका नाम था, जो इसकी बेटी है उसका नाम है जीजी अनगा, जीजी अनगा, जीजी अनगा। कौन है बेटी इसकी, जीजी अनगा। जीजी अनगा का घरवाला था एक शमसुद्दीन, और जीजी अनगा का पुत्र है मिर्जा अजीज कोका, जिसको अकबर का दुधमुहा भाई कहते हैं, जिसके बारे में अकबर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे और मेरे भाई के बीच में एक दूध की नदी बहती है, मैं कभी उसको पार नहीं कर सकता, यानी मिर्जा अजीज कोका से उसको लगाव था। तो इन सब लोगों ने एक ग्रुप बना लिया कि भाई जब तक बैरम खां को साइड नहीं किया जाएगा तब तक हम रूल नहीं कर पाएंगे। और इन्हीं लोगों ने लगातार फिर क्या किया, अकबर को भड़काया कि बेटा तुमको गद्दी पर नहीं रहने देगा, और सारी पावर्स इसने अपने अधीन कर रखी है, अब तो तुम बड़े हो चुके हो, अब तो तुम 18 साल के हो चुके हो, तुम कब जागोगे कब तुम्हें अपनी माँ का दुख दिखाई देगा, मैंने तुम्हें दूध पिलाया है। अब इसकी समझ में आई चीजें। इसने कहा यार कहे तो ठीक रहे, चाचा भी अपनी ज्यादा ही चलाता है कुछ, क्या करें इसका। तो पीर मोहम्मद के कहने पे उसने कहा कि भाई एक काम करो, इसको मक्का भेज दो। तो उसको मक्का भेज दिया गया, मक्का भेज दिया गया, और पीछे से पीर मोहम्मद को भेजा कि जल्दी से जल्दी मक्का पहुंच जाना चाहिए। और पीर मोहम्मद जब उसको लेके गया पीछे से, उसने जाके वॉर किया उससे। अब दरअसल में उस समय बैरम खां मक्का की तरफ जो जा रहा था तो वो पंजाब होते हुए जाता, क्योंकि पंजाब में उसका कुछ पैसा वैसा रखा हुआ था, कहते खजाना था उसका वहां पर कुछ, जहां पर वो रहा था लंबे समय तक। तो उस खजाने को लेने जा रहा था, बीच से पीर मोहम्मद, तो उससे अपोनेंट है उसका, प्रतिद्वंदी, पहुंच गया, अरे जल्दी से जा मक्का, इतनी देर लगाएगा मक्का जाने में, कितने चल। अब उसको थोड़ा सा यार बुरा लगा, अपने कुछ दो चार सरदार दो थे यार, बोले अपनी जिंदगी चली गई इनके लिए, है अकबर के बस की था। पानीपत का युद्ध वो लड़ने को भी तैयार हो जाता, वो पानीपत के मैदान में भी चला जाता, अकबर के अंदर इतना दम था कि पंजाब से भाग जाता, इसको लोग मार देते। बोला हमने जिताया, हमने, दो चार सरदारों में आ गया जोश, बोला हम नया अकबर खड़ा कर सकते हैं, इस अकबर की जगह दिल्ली की गद्दी पे किसी और को भी बिठा सकते हैं। दो चार सरदारों ने सोचा एकदम से, बेटा नया तो फिर तो हम भी हो सकते हैं, बैरम खां हमको भी सरदार बना सकता है, आदमी को लगता नहीं है ऐसे ही। वो एकदम से आ गया जोश में, दो चार सरदार ये लड़े तिलवाड़ा के वॉर में पीर मोहम्मद से, बेचारे हार गए वो सरदार। मतलब बैरम खां को जिन लोगों ने सपोर्ट किया, बार बार नहीं सकती उसी तरह से परफॉर्म थोड़ी ना कर सकती है। तो ये हार गए, तो इसको बंदी बना के जब लेके आए इसके सामने, बंदी बना के लेके आए, तो फिर उसने, अकबर ने इसके सामने 3 शर्त रखी। कहते हैं इसकी दयनीय स्थिति को अकबर ने देखा, 3 शर्त रखी कि भाई या तो कालपी वाले क्षेत्र की सूबेदारी ले लो, या मेरे निजी सलाहकार बन जाओ, लेकिन कोई शक्ति तुमको नहीं मिलेगी, पावर्स नहीं मिलेंगी, तीसरा मक्का चला जाओ। उसने बोला भाई साहब मक्का ही चला जाऊंगा। और जब वो मक्का जा रहा था फिर से, कह रहा यार मक्का तो मैं जा ही रहा था, फिर से मक्का भेजा गया उसको। और जब वो गुजरात में था पाटन में, तो उसकी हत्या कर दी मुबारक खां नामक एक व्यक्ति ने। क्यों जी, उसने क्यों मारा, क्योंकि बैरम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुबारक खां के पिता को मारा था, तो वो अपने पिता की हत्या का बदला उसे लेना था। और ये हत्या का बदला उसने कब लिया, आपका 1560 में, 5 साल बाद।
समझ रहे हैं? तो किसने की, लिखें बैरम खां की हत्या, यहीं किनारे पे लिखना, बैरम खां की हत्या।